जय श्री राम, हर हर महादेव। दीपू चंद्र दास याद है या भूल गए? 18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश में दीपू के साथ जो कुछ हुआ वो सब हम देख चुके हैं। फिर इतने दिन बाद मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि दीपू की हत्या के बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल, 31 दिसंबर को खोकान दास और 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और शरद चक्रवर्ती, इन लोगों को भी बहुत ब्रूटली मारा गया है बांग्लादेश में। बहुत सारे हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए गए। पर जो आक्रोश हमारा दीपू की हत्या पे था वो इन घटनाओं पे क्यों नहीं है? शायद बहुत से लोगों को ये घटनाएं पता भी नहीं होगी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कारण है। एक उदाहरण के साथ वो कारण समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान जो कभी जिम जाता ही नहीं था, वो अचानक से जिम जाना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में हम उस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हाँ, अभी ये फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, ये जिम जाना शुरू कर चुका है। वो रोज़ लगभग 20 किलो वज़न उठाता है। अब वो उसके लिए नॉर्मल हो चुका है। पर एक दिन अचानक वो 60 किलो वज़न उठा लेता है। वो सबको बताता है कि मैं 20 किलो रोज़ उठाता था वज़न, आज मैंने 60 किलो वज़न उठाया। तो सबको आश्चर्य होता है। फिर रोज़ वो कंसिस्टेंटली 60 किलो, कभी 40, कभी 50 किलो वज़न उठाता है। पर क्या वो आश्चर्य की बात है? नहीं है, क्योंकि अभी बेंचमार्क 60 किलो का सेट हो चुका है। जिस दिन अब वो 70 किलो या 80 किलो उठाएगा, उसी दिन किसी को आश्चर्य होगा। अब इस उदाहरण को हम बांग्लादेश के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद बांग्लादेश में कंटिन्यूसली हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हो रहा था। जब ये वायलेंस शुरू होता है तब हम आपत्ति दर्ज करते हैं, मगर बाद में ये चीज़ हमारे लिए नॉर्मल सी हो जाती है। 18 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास को मार मार के अधमरा किया गया, पेड़ से लटका के जला दिया गया और जिस प्रकार का वायलेंस उसके साथ किया गया, उस घटना को देखने के बाद हमने वापस उस चीज़ को नोटिस किया, वापस उस चीज़ पे हमारा ध्यान गया कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है। 18 दिसंबर को ही नहीं हुआ था, पिछले 1.5 साल से वही चल रहा है। बट उस लेवल का नहीं हुआ था जो दीपू के साथ हुआ। जब उस लेवल का हुआ वायलेंस, तब हमारा ध्यान गया। अब 18 के बाद 2 दिन हमारा आक्रोश चला और उसके बाद हम सब अपने काम पे लग गए। 24, 31, 5 जो भी तारीखें मैंने गिनाई है, उन तारीखों पे लगभग उसी लेवल का या उससे थोड़ा कम, बट वायलेंस तो हुआ है। पर वो चीज़ अब इतनी नॉर्मल हो गई है हमारे लिए कि हमारा उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो हम में वो आक्रोश पहले जैसा नहीं रहा जो दीपू की हत्या पे हमको आक्रोश था। तो जो वायलेंस करने वाले लोग हैं, उन्होंने दीपू के साथ इतना वायलेंस किया कि बाकी घटनाएं हमको अभी नॉर्मल लगने लग गई है, और ये बहुत अलार्मिंग साइन है। एक बच्ची को, एक हिंदू बच्ची को बांग्लादेश में पोल से बांधा जाता है और ठंडी के दिनों में उस पर ठंडा पानी डाला जाता है। अब ये ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ये उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मगर दीपू के साथ जिस लेवल का वायलेंस हुआ, उसके सामने ये घटनाएं हमें कुछ नहीं लगती है, बट ये घटनाएं भी उतनी ही सीरियस है। बट दिमाग में वो बेंचमार्क इतना हाई वायलेंस का सेट कर दिया गया है, जब बाकी घटनाएं छोटी लगने लगती है। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ पे गौर करो। अब बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन? स्टेटमेंट्स दे देने से नहीं हो जाता है। ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन खोल के बैठे हो, इसका क्या अचार डालना है? क्या करना है इसका? जब कोई वाइट
जो वाइट कलर का इंसान या फिर रेस वाइज अगर हम बात करें, तो अगर कोई अमेरिकन, यूरोपियन, उसकी डेथ ऐसी इस प्रकार होती तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी ही शांत होती क्या? जब अमेरिका में एक अश्वेत को मारा जाता है, ब्लैक को मारा जाता है, तो पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया जाता है ब्लैक लाइव्स मैटर। उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटली दीपू को मारा गया है। कितने कैंपेन चले सोशल मीडिया पर? क्योंकि ये जो माइंडसेट है दुनिया का देखने का, वेस्टर्नाइज, कि हमारे साथ अगर होगा, वेस्ट के साथ अगर होगा तो वो बहुत सीरियस है, बट अगर एशियन कंट्री में कहीं पे कुछ हो रहा है, बाकी हिंदू माइनॉरिटी और बाकियों के साथ अगर कुछ हो रहा है, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। छोड़ो दूसरों से क्या ही अपेक्षा करनी, भारत की बात करते हैं। भारत में दीपू की हत्या पर 4 प्रकार का रिएक्शन आया है। पहला प्रकार, जिसमें बहुत आक्रोश हमें नजर आता है, हिंदू समाज का एक तबका बहुत ज़्यादा आक्रोश में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने आंदोलन भी किए, मगर वो गुस्सा 2-4 दिन में शांत हो गया। दूसरे प्रकार का जो रिएक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हिंदुओं के तरफ से ही आया है, भारत के हिंदुओं के तरफ से। इनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उससे हमें क्या, वो तो अलग देश है, उसमें हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उससे हमें क्या करना है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। फिर 2020 दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे चल रहे थे, उस वक्त पर एक मॉब अंकित शर्मा को घेर लेती है। अंकित शर्मा जो एक आईबी ऑफिसर था, उसको घेर कर बहुत ब्रूटली मारा जाता है और उसकी डेड बॉडी को नाली में फेंक दिया जाता है। ये करने वाला मॉब ना बांग्लादेश से आया था ना पाकिस्तान से, और जितनी मेरी जानकारी है दिल्ली भारत में ही आता है। अब 2024 की बात करते हैं। नवरात्रि के दौरान शोभा यात्रा निकलती है बहराइच में, और वहां पर उस शोभा यात्रा पे पथराव किया जाता है, दुर्गा माता की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। उसके रिएक्शन में एक 22 साल का युवक जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, जिस घर से पथराव हो रहा था उस घर पे चढ़ता है और हरा झंडा उतार के भगवा ध्वज फहराने की कोशिश करता है। उसको नीचे खींच लिया जाता है छत से और बहुत ब्रूटली मार दिया जाता है। जितनी मेरी जानकारी है, बहराइच यूपी में आता है और यूपी भारत में आता है। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं। 2025 वक्फ के खिलाफ आंदोलन चल रहा था पश्चिम बंगाल में। आंदोलन सरकार के खिलाफ था, पर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और लगभग 400 हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ता है। तो जो भारतीय हिंदू ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उससे हमें क्या, तो ये तो भारत में हुआ है। अब इस पे इनका रिएक्शन आएगा कि 2-4 घटनाएं गिना के आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, मत मानो। तुम तो तब भी नहीं मानोगे जब तुम्हारे पड़ोस के हिंदू घर में, हिंदू घर को घेर कर उसके पुरुष को मार दिया जाएगा हिंदू परिवार के, और महिलाओं के साथ अत्याचार होंगे, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पड़ोस में ही हुआ तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक बात तुम पे नहीं आती है, जब तक बात घर पे नहीं आएगी, तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक तुम कुछ रिएक्ट मत करो, क्योंकि क्या होता है, जब कम्युनिटी के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है तब हम हमारा कंफर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब हम पे बात आती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी आए बचाने। ठीक है, ना कम्युनिटी के बारे में सोचो, ना वो बचाने आए इसके बारे में सोचो, कुछ मत सोचो। खुद की सुरक्षा कर सकते हो क्या? इतने सक्षम हो क्या कि एक मॉब आपको घेर के खड़ा हो जाए? खुद की सुरक्षा कर सकते हो क्या? ये सवाल खुद से पूछो। अगर जवाब हाँ है
तो मैं खुश हूँ, और अगर जवाब ना है तो सोचो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ये बदलना पड़ेगा। यहाँ हो रहा है उससे हमें क्या, वहाँ हो रहा है उससे हमें क्या। फिर जब आपके साथ कुछ होगा तो पूरा समाज कहेगा इनके साथ और हमें क्या, क्योंकि हम वही लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो हिंदू रक्षा के काम कर रहे हैं उनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं खुलकर। ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, हम बड़े लिबरल है। एक प्राप्ति घोष नाम की लड़की है बांग्लादेश की। जब शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाल दिया जा रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस वक्त पे वो वीडियो बनाती है कि बांग्लादेश के हिंदू कितने सिक्योर है, हम कितने खुश है थे ही एक्चुअली। मगर शेख हसीना के जाने के बाद जो अराजकता बांग्लादेश में है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वही लड़की जो वीडियो बना रही थी प्राप्ति घोष, वो ट्विटर पे ट्वीट करती है कि मेरे घर को जला दिया गया। कुछ दिनों पहले की घटना। वो भी बहुत लिबरल और बहुत सेक्युलर और बहुत मॉडर्न थॉट वाली लड़की थी, उसके भी घर के साथ वही हुआ। ये नहीं देखा जाएगा कि आप लिबरल हो या आप हिंदुत्ववादी हो, कुछ नहीं देखा जाएगा। आप हिंदू हो, बस इतना ही देखा जाएगा। मैं ये वाक्य बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें मारने वाला सिर्फ ये चेक कर रहा है कि वो हिंदू है या नहीं। वहाँ पे वो आपकी जाति नहीं पूछ रहा है, जाति पूछ के मार रहा है या जाति पूछ के आपको छोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो सिर्फ इतना देख रहा है कि आप हिंदू हो या नहीं। हिंदू हो तो आप मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का रिएक्शन, भारत के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है उनका कहना है, वो हमेशा ही ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म तो ह्यूमैनिटी है, मानवता, और हम यूनिवर्सलिस्ट लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, ये सब कुछ अच्छी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन को जब मार दिया जाता है तो ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। गाजा में जब इजराइल बॉम्बिंग करता है, ऑल आइज ऑन रफा, ये भी ठीक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पर जब इनसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोलो, तो इनका रिएक्शन आता है कि आप कम्युनल हो, आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हो, आप देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक और प्रकार का रिएक्शन हमें देखने मिलता है जिसमें मौलाना साहब ये कहते हैं, बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। एक और प्रकार का रिएक्शन हमको देखने मिल रहा है जिसमें एक रिपोर्टर एक मौलाना से पूछती है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर आपका क्या कहना है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक अलग देश है, उसमें जो हो रहा है उससे हमें क्या। ओके, ठीक है। फिर रिपोर्टर आगे सवाल पूछते हैं, फिर गाजा फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में फिर आप इतने प्रोटेस्ट वगैरह क्यों करते हो। तो मौलाना साहब कहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हमको इंसानियत के नाते खड़ा रहना चाहिए। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे हमें क्या, और इंसानियत के नाते फिलिस्तीन के हम साथ हैं। क्यों मौलाना साहब फिलिस्तीन में आपके जीजा रहते हैं। पर यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हिपोक्रेसी किस लेवल की है कि ऑल आइज ऑन रफा, मतलब रफा पे जो इसराइल ने बॉम्बिंग करी वो गलत है, गाजा में जो इसराइल कर रहा है, पैलेस्टाइन में जो इसराइल कर रहा है वो सब गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। पर वो क्यों कर रहा है ये तो पूछो। 7 अक्टूबर को जब इसराइल में फेस्टिवल मनाया जा रहा था 2-3 साल पहले, उसमें टारगेटेड किलिंग की जाती है ज्यूस की। उस वक्त पे कोई कैंपेन नहीं चला ऑल आइज ऑन इजराइल, कोई कैंपेन नहीं चला उस वक्त, क्योंकि ज्यूस मारे जा रहे थे ना, कोई कैंपेन नहीं चला। मगर
जब इजराइल ने उस घटना का रिएक्शन दिया तो रोना शुरू। इस लेवल की हिपोक्रेसी है। मेरा इतना ही कहना है कि दुनिया में कहीं पे भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा जहां पे भी हो रही है वो गलत है, मगर एक हिंसा को आप गलत कहो और दूसरे पे आंख मूंद लो, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। और 99% दुनिया बांग्लादेश वाले मुद्दे में हिपोक्रेट नजर आई है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे कि बांग्लादेशी हिंदूज के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत आ जाना चाहिए सब कुछ छोड़कर। अच्छा, 1990 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया। आज तक उनके साथ न्याय कर पाए हो तुम जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ करोगे? हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि वहां पे मार खा रहे हो तो चले आओ। ये किस प्रकार का सॉल्यूशन दे रहे हो? इसको बुजदिली कहते हैं। संभल से आपने पलायन किया, मुर्शिदाबाद से आपने पलायन किया, कश्मीर से आपने पलायन किया। 1947 से पहले हर जगह आप ही थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हिंदू थे, वहां से भी पलायन किया। अब कहाँ जाना है? सिमट के हिंद महासागर में? कहाँ जाना का है? हर जमीन अगर छोड़ते जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सोचो थोड़ा, अपने अंदर का पुरुषार्थ जगाओ। हम में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, उसको पहचानो। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हम इनको आदर्श बनाएं, तभी जाके समाज हमारा बच पाएगा। इनको ही आदर्श बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज के लिए, ये आपको कभी बताया तो नहीं गया। इतिहास की किताबों ने सब चीजें छुपाई, जानबूझ के छुपाई। ये नहीं बताया गया कि आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और मुगलों से घिरे हुए एरिया को छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे स्वराज की नींव रखी, उस एरिया को आज़ाद किया और बाद में कुछ ही सालों में अखंड भारत पे भगवा लहराया। नहीं बताया जाता आपको। आपको श्री गुरु गोविंद सिंह जी की भी कहानी नहीं बताई जाती, उनका त्याग नहीं बताया जाता, क्योंकि आपका पुरुषार्थ जग जाएगा कि हम किनके वंशज हैं। अगर ये आपको पता चल गया तो आप अनडिफीटेबल हो जाओगे। इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं बताई जाती। आपको क्या बताया जाता है कि देश को आज़ादी भजन करके मिली है, सत्याग्रह से मिली है, अहिंसा से मिली है। अच्छा, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग क्या थे फिर? भटके हुए युवा क्या थे ये लोग? अगर आज़ादी अहिंसा से ही मिली है तो ये लोग क्या कर रहे थे? बट इनका पुरुषार्थ आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर आप जग गए तो आप अनडिफीटेबल हो जाओगे, आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का चरित्र कभी पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, पूरा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। पढ़ो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का बलिदान पढ़ो, श्री गुरु तेग बहादुर जी को पढ़ो, महाराणा प्रताप को पढ़ो, बप्पा रावल को पढ़ो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ो। फिर समझ में आएगा कि किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाती है। ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इस बात से अवगत कराया जाए कि आप जिस कंफर्ट में रह रहे हो उसके बाहर भी दुनिया है। आप बढ़िया एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हो। गेटेड कम्युनिटी मतलब आप एक सोसाइटी में रहते हो जिसके बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड होता है, गेट्स क्लोज्ड होते हैं, आपको किसी प्रकार का थ्रेट महसूस नहीं होगा।
और सोशल मीडिया वो थ्रेट आपको महसूस होने भी नहीं देगा। सोचो इस बारे में। आज हमारा भारत बहुत सुरक्षित है, बट इसको इसी तरीके से सुरक्षित और अखंडित रखने के लिए हमें हमारा सच्चा इतिहास और सच्चे हीरोज को पहचानना पड़ेगा। तभी जाके हम कल भी ये कह सकेंगे कि हमारा भारत अखंड है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए द हिंदू व्यू बाय AB इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।